क्या आप सीरियल किलर्स के बारे में जानते हैं? सीरियल किलर्स ऐसे लोग होते हैं जो देखने से तो पूरी तरह से नॉर्मल होते हैं, पर असलियत में उनकी मेंटल सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। आप कह सकते हैं कि सीरियल किलर्स कुछ और नहीं बल्कि कुछ मेंटली अनस्टेबल लोग होते हैं। सीरियल किलर्स को पकड़ना किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम होता है, क्योंकि सीरियल किलर्स ज़्यादातर एक मानसिक रोगी होता है और चूँकि वो मेंटली अनस्टेबल होता है इसलिए वो झूठ बोलने में भी माहिर होता है। ये सीरियल किलर्स झूठ बोलने में इतने माहिर होते हैं कि इन्हें लाई डिटेक्टर से पकड़ना भी मुश्किल होता है। ये किलर लाई डिटेक्टर को भी इजीली पार कर जाते हैं। कई सारी घटनाओं में देखा गया है कि कई सीरियल किलर्स अपनी ही दुनिया में मगन होते हैं और इनको पेंटिंग बनाना भी बहुत पसंद होता है। कई FBI ऑफिसर्स का मानना है कि कई दफ़ा सीरियल किलर्स को उनकी पेंटिंग्स के ज़रिए समझा जा सकता है। तो आज हम ऐसे ही कुछ सीरियल किलर्स के बारे में देखने जा रहे हैं, और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, सीरियल किलर्स एक मेंटली तौर पर डिस्टर्ब व्यक्ति होता है। इसलिए कई दफ़ा ऐसा देखा गया है कि सीरियल किलर्स को अपने काम यानी किलिंग करना और अपने आप से बहुत प्यार होता है, जिस कारण उनको खुद की पेंटिंग या अपने काम से रिलेटेड पेंटिंग बनाना बहुत पसंद होता है। ऐसे ही एक सीरियल किलर जिसका नाम जॉन वेन गैसी था, 33 आदमियों और छोटे लड़कों का रेप और मर्डर कर चुका था। जॉन आदमियों और छोटे लड़कों की हत्या करना पसंद करता था और हत्या करने के बाद उनकी बॉडी को अपने बैकयार्ड में गाड़ दिया करता था। पर FBI ऑफिसर्स को सबसे अजीब बात तो ये लगी कि भला वो आदमियों का रेप क्यों किया करता था। ये पेंटिंग जो भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं जॉन के द्वारा बनाई गई तस्वीरों में से एक है। FBI ऑफिसर्स ने ये नोटिस किया कि जॉन को खुद की पेंटिंग बनाना या अपने काम से रिलेटेड पेंटिंग बनाना बहुत पसंद था। कई सालों से ग्लैन एडवर्ड रॉजर या द कैसनोवा किलर की तलाश FBI को थी। ग्लैन FBI के टॉप मोस्ट वांटेड किलर्स में से एक था। ग्लैन के ऊपर करीब 70 लोगों की हत्या का आरोप था। ग्लैन एडवर्ड रॉजर को लोग द क्रॉस कंट्री किलर भी कहा करते थे, क्योंकि ग्लैन अलग अलग जगहों में जाकर मर्डर्स किया करता था। अरेस्ट हो जाने के बाद कई बार ग्लैन ने खुद को बचाने की कोशिश की और ये कहा कि वो किसी डीमन के द्वारा पोजेस्ड था। ये पेंटिंग जो भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ग्लैन एडवर्ड के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स में से एक है, जिसका प्राइस $200 यानी करीब 14,000 इंडियन रुपये है। ये पेंटिंग को देखकर शायद आप यकीन भी ना कर सके कि इस पेंटिंग को बनाने वाला शख्स एक सीरियल किलर है जो करीब 600 लोगों की हत्या कर चुका है। कई लोग आज भी इस बात पर डिबेट कर रहे हैं कि क्या सचमुच कोई शख्स 600 लोगों की हत्या कर सकता है। इस सीरियल किलर का नाम हेनरी ली लुकास था। हेनरी ली लुकास ने खुद ही एडमिट किया कि वो एक सीरियल किलर था, पर हेनरी ली लुकास का दावा था कि उसने करीब 3000 लोगों की हत्या की थी, जिस पर यकीन करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। हेनरी ने बताया कि वो अमेरिका के अलग अलग जगहों में जाकर हत्या किया करता था और ये सब करने में उसे अच्छा लगता था, पर अब वो पुलिस से छुपते छुपते थक चुका था, इसलिए उसने खुद ही सरेंडर कर दिया। इस इमेज को देखने के बाद शायद आपको लगे कि ये तस्वीर कोई बच्चे के द्वारा बनाई गई होगी।
Super9.com जो कि एक क्राइम कलेक्टर साइट है, वहाँ इस इमेज की प्राइस $275 यानी करीब 19,250 इंडियन रुपी है। ये तस्वीर एक सीरियल किलर आर्थर जॉन के द्वारा बनाई गई है, जिसको द कैनेजी रिवर किलर के नाम से भी जाना जाता था। इस सीरियल किलर पर करीब 12 लोगों की हत्या का आरोप था। इसने 1972 में पहली बार एक यंग लड़के और लड़की की हत्या की, जिस पर इसका मानना था कि उसे यह हत्या करने के बाद पहली बार थोड़ा गिल्टी महसूस हुआ, पर बाद में उसे ये हत्याएं करना पसंद आने लगा। 2008 में अल्बनी न्यूयॉर्क के सलाखों के पीछे इसकी मौत हो गई। इसे 250 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई थी, जिसके बारे में डॉक्टर मिकाएल एच स्टोन जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे का मानना था कि ये सज़ा सबसे बेकार सज़ाओं में से एक थी एक सीरियल किलर के लिए। इस तस्वीर को देखने के बाद शायद आपको लगे कि इस तस्वीर को बनाने वाला शख्स ज़रूर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर या कोई आर्टिस्ट होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बॉबी रे गिलबर्ट ज़्यादातर लोग इस सीरियल किलर के बारे में नहीं जानते हैं, पर 1980s के समय में ये सबसे वायलेंट सीरियल किलर में से एक था। इसने 1986 में 62 ईयर्स ओल्ड वॉल्टर एडिसन की बेरहमी से हत्या कर दी और इसे 1990 में और भी कई मर्डर्स का दोषी माना गया। इन सीरियल किलर्स को देखने के बाद शायद आपको यकीन भी ना हो, ये सीरियल किलर्स देखने में तो पूरी तरह नॉर्मल होते हैं, पर अंदर से ये लोग मेंटली अनस्टेबल होते हैं, जिनको पकड़ना बड़े बड़े FBI ऑफिसर के लिए भी बहुत ही मुश्किल का काम होता है। आज भी कई साइकोलॉजिस्ट ये समझने में नाकाम रहे हैं कि ये सीरियल किलर जन्म से ही मेंटली डिस्टर्ब होते हैं या इनके आसपास का माहौल इनके मेंटली अनस्टेबल होने का कारण है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।